मनरेगा के तहत सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाले नवीन मांग रहे हैं घर घर जाकर सहयोग। गांव मिर्जापुर के दलित नौजवान का दावा, पहले पत्नी ने पंच बन किया वार्ड का संपूर्ण विकास और अब अगर गांव थोड़ी ताकत और दे दे तो फिर देखें विकास और कमाल। नए चेहरे, नई उम्मीद और आंखों में कुछ करने के सपनों को लेकर गांव की चुनी जाने वाली पंचायतों के मुखिया बनने की जंग में कई गांवों में नौजवान और महिलाओं की टक्कर देखी जा सकती है। अपने गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं बेहतर हों, इसके लिए बाकायदा उम्मीदवारों और अपने घोषणा पत्र में जगह दे रहे हैं, बल्कि वादा भी कर रहे हैं। जगत महान न्यूज उनके घोषणा पत्र और गांव की जमीनी हकीकत के साथ ऐसे नौजवान पंचायती उम्मीदवारों से संवाद कायम कर उनके विजन को दिखाने के प्रयास में लगा हुआ है। आज भी इसी कड़ी में उपमंडल के अंतिम छोर पर बसे गांव मिर्जापुर में एक दलित नौजवान से मुलाकात की, जिसको ज्यादातर ग्रामीणों ने अपने समर्थन से सरपंच पद का उम्मीदवार बनाया है, जिनका नाम नवीन कुमार, जो वर्षों से अपने क्षेत्र में मनरेगा जैसी मर्द पड़ी स्कीम की पूरी तरह से एक्टिवेट करके अपने गांव में ही नहीं आसपास के गांवों में गरीबों को रोजगार देने का काम कर रहा है। नवीन ने जगत महान न्यूज के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उन्होंने खेल स्टेडियम को भी दुरुस्त करने में काफी श्रमदान व आर्थिक सहयोग दिया है। नवीन की चाहत है कि गांव के लोग उन्हें थोड़ी सी ताकत और दे दें तो वे अपने गांव के लिए बहुत कुछ करने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि गांव में आज भी बहुत से गरीब लोग बिना पक्की छत के रह रहे हैं। गंदे पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, खेतों के रास्ते कच्चे हैं, गांव में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं। ऐसे में यह गांव विकास से कोसों दूर है। नवीन का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे तमाम सुविधाओं को गांव में सरकार से मिलकर लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार जो है पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां दिखा रही है। पंचायती राज चुनाव अपने चरम पे पहुंच चुका है। प्रत्याशी अपना डोर टू डोर अभियान पे जुटे हुए हैं। गाँव की गलियों में भी पोस्टर और बैनरों की भरमार दिखाई दे रही है। गाँव के गौरव पट और बस स्टॉप या स्कूल कहीं भी प्रत्याशियों ने छोड़ा नहीं है जहाँ पे उनके पोस्टर ना लगे हों। लेकिन इन्हीं ज़मीनी हकीकत को जानते हुए आज जगत महान न्यूज़ की टीम पहुंची है कथूरा ब्लॉक के मिर्ज़ापुर खेड़ी गांव में। यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार जी, जिनका गिलास का निशान चुनाव चिन्ह है। आइए इनसे जानते हैं कि अब तक जनता के लिए क्या करते आए और आगे क्या करेंगे। नवीन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर नमस्कार। जगत महान चैनल का मेरे गाँव में पहुँचने पर मैं ग्रामवासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरे गाँव के सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्कार। जी नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा अब तक आप क्या करते रहे हैं इस गांव की जनता के लिए जो अब वो लोग आपको वोट दें। सर मैं 2016 में ग्राम पंचायत में मेरी घरवाली थी जो वो वार्ड पंच चुनी गई थी, वार्ड नंबर 8 था, और मैंने अपने वार्ड के विकास के लिए पूरा जोर लगाया। मेरे वार्ड में जितनी गली थी उनकी पक्की कराई, लाइट का प्रबंध करा, पानी की सुविधा दी। और 2016 में मैंने गाँव कथूरा ब्लॉक में मेट के पद के लिए अप्लाई किया था और उसमें मेरे को मेट लगाया गया और उस जब से मैं लगाकर अब तक मैं गांव के व्यक्तियों को रोज़गार देता रहा हूं और पूरा सहयोग गांव को हर तरफ से दिया है। आपके गांव की अगर बात करें तो यहां गंदे पानी की निकासी की समस्या, पीने का पानी नहीं है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं भी देखने को नहीं मिलती, जबकि सरकार या जो पहले चुने गए लोग थे वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, गांव की पानी निकासी का एक बहुत ही बड़ी समस्या है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव की निकासी, गंदे पानी निकासी गांव से बाहर की जाए। गरीबों के घर जो बनाने की बात आती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे मकान बनवाए गए, लेकिन गरीबों की हालत की देखी है हमने, वहाँ बहुत बुरी हालत है, जर्जर हालत में मकान है। आप क्या सोचते हैं कि आपके द्वारा अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करेंगे उनके लोगों के लिए? ऐसा है जी, पहले क्या था कि हर व्यक्ति पक्षपात की राजनीति करता था और मैं अगर मेरे को गांव मौका देता तो मैं पक्षपात की राजनीति न करके गांव के सभी व्यक्तियों का सामूहिक विकास करने की सोच रखूंगा और गांव के सभी गरीब व्यक्तियों के मकान के लिए जितनी भी कोशिश होगी फॉर्म फ्री भराए जाएंगे और किसी भी सरकारी योजना के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बनने से पहले तो सभी यही दावे करते हैं कि हम पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन बनने के बाद उनके अपने क्षेत्र की ही गलियां बनती नज़र आती हैं। क्या कहोगे? सर ऐसा है कि बनने के बाद तो आपने सही कहा कि सरपंच बनने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, बनने के बाद कोई कुछ नहीं करता। लेकिन मैंने पूरे 7 साल के अंदर गांव के अंदर भी बहुत सारे कार्य कराए जिसमें मेरा योगदान रहा है। जी, अब अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या विशेष करना चाहेंगे इस गांव के लिए? सर अभी आप देख रहे थे गंदे पानी निकासी मेन है, तो गांव से बाहर गंदे पानी निकासी करने की कोशिश करूंगा और गांव के खेल स्टेडियम को
उस तरह बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे गांव के सभी बच्चे गांव के स्टेडियम में खेल कूद और उनको ज़्यादा समय खेल में बीतेगा तो नशे से बचेंगे, और नशे से बचेंगे उनका शरीर भी ठीक रहेगा, और हमारा गांव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल के उस स्तर पर आगे बढ़ेगा। परिवहन की अगर व्यवस्था करें तो यातायात की क्या सुविधा है आपके गांव में शहर से यहाँ तक आने के लिए? यातायात की हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, पर्सनल व्हीकल से लोग जाते हैं। और अगर गांव मेरे को चुनता है तो मैं गांव में रोडवेज से जितनी मदद हो सकेगी यहाँ पर बस लगाने को आना और तक के लिए मैं बस लगाने की कोशिश करूँगा। क्या अपील करना चाहेंगे अपने गांव की जनता को आने वाली 12 तारीख के लिए? मैं गांव की आने वाली 12 तारीख को जनता से ये अपील करूँगा कि गिलास के नशे का बटन दबाकर मेरे को विजय बनाए, और गांव के मैं सभी पूरे समाज को एक साथ लेकर चलूँगा और गांव की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जी, तो दर्शकों ये थे नवीन कुमार जो कह रहे हैं कि मैं अपने गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरा करने का काम करूंगा। कह रहे हैं कि गांव में यातायात सुविधाओं को भी पूरा करने का काम करूंगा। गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करने का भी दावा ये कर रहे हैं। देखते हैं आने वाली 12 तारीख को मिर्ज़ापुर खेड़ी की जनता अगर इनके गिलास के निशान पर मोहर लगा के अगर इन कामयाब बनाती है तो ये अपने दावों पर कितना खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए मिर्ज़ापुर खेड़ी से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।